तो लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएबिलिटी, काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। बेसिकली हम लोग अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ऑल आर बेस्ड ऑन ग्राफ्स। जैसे यहाँ पे दिस एंड दिस मैक्सिमम पोर्शन, तो केवल एक ही शार्प पॉइंट है यहाँ पे। ये क्वेश्चन था तो ये टच ऐसे कट करके जाता है, तो यहाँ पे कितने शार्प पॉइंट आ गए थे? 1 2 एंड 3 3 टू द पावर x, ये डायरेक्ट ऊपर जाता है। यहाँ पर केवल एक शार्प पॉइंट है। फिर हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था k टू द पावर x फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ k सो दैट एक ही शार्प पॉइंट आना चाहिए, मतलब वो टच करने वाली कंडीशन। तो वहां पर क्या आता है? e टू द पावर 2/2। तो वही यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। फिर एक क्वेश्चन ये था, काफी क्लासिक क्वेश्चन है। ये ग्राफ ये हो गया। बाकी पॉइंट आ रहा था कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। जैसे इस तरीके से लाइन कट करता, तो यहाँ पे कितने नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट्स हो गए? 1 2 एंड 3। यहाँ पे एक ही नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट है, यहाँ पे भी एक ही नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट है। इसका मतलब यहाँ पे है 3 रूट्स, यहाँ पे एग्जैक्टली 1 रूट, यहाँ पे भी 3 रियल रूट है। दो लोग सेम है सेम क्योंकि है, टच कर रहा है। टच और कर रहा आपने है। दोनों, हाँ आपने दोनों को सॉल्व किया, वहां समझ में आ रहा है -3 1 1, यानी कि दो रूट सेम हो गए। दो रूट सेम हो गए, इसका मतलब ग्राफ टच कर रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक सॉल्व हो गया है। फिर इसके बाद में काफी और क्लासिक क्वेश्चंस भी इसके अंदर बनते हैं, करते हैं हम लोग स्टार्ट। ओके, एग्जाम्पल f of x is equal to maximum of p of x comma q of x। एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी, जहां पे रूट्स रिपीट करते हैं ना वहां पे ग्राफ टच करते हैं। ठीक है, ओके। वेयर p of x माइनस q of x, ये गिवन है आपको x x माइनस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 3 होल क्यूब इंटू x माइनस 4, ये गिवन है। मतलब ये p of x माइनस q of x के बारे में इंफॉर्मेशन है। अगेन तुम सपोज करो इसको जीरो पुट करते हो, यानी p of x इज इक्वल टू क्या हो गया? q of x हो गया ना। दो चीजों का डिफरेंस जीरो, मतलब दोनों चीजें सेम। और सपोज करो कोई रूट रिपीट करता है, इसका मतलब वहां पे शार्प पॉइंट नहीं आएगा, वहां पे दोनों कर्व क्या कर रहे हैं? टच करेंगे, मीट कर रहे। ठीक है, क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट डिटरमाइन नंबर ऑफ पॉइंट्स where f of x is not differentiable। सॉल्यूशन एक आपको ये भी गिवन है कि p of x एंड q of x आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस, मतलब उनका अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, करना कुछ भी नहीं है। दिस इज इक्वल टू 0, नॉट डिफरेंशिएबल एट, डायरेक्ट आंसर है बिल्कुल। इसको इज इक्वल टू 0 कर दो, जो भी आपको वैल्यूज दिख रही है सबको लिख दो। तुम्हें लगता है कि कोई वैल्यू रिपीट हो रही है जीरो। उसको मत लिखो। हाँ, तो क्लियरली x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, 2 पे रूट 4 रिपीट टच कर रहा होगा, 3 पे रूट रिपीट टच कर रहा होगा। 4 कितने पॉइंट्स आ गए? 3 पॉइंट। ये इसका आंसर है। समझ गए? हाँ, बस बैकग्राउंड में क्या हो रहा है मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या हो रहा होगा। p of x माइनस q of x, ये गिवन था आपको x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 4। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहा है बोलो? 0 1 2, ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर से साइन चेंज होते हैं क्या? नहीं। 3 क्रिटिकल पॉइंट है, 4 क्रिटिकल पॉइंट है, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस। ये समझ आ गया? ठीक है, प्लस का मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा। प्लस का मतलब ये हो गया p of x ग्रेटर देन q of x, और माइनस है तो p of x लेस देन q of x, ग्रेटर देन का मतलब p of x वाला ग्राफ ऊपर, लेस देन का मतलब p of x वाला ग्राफ बिलो। नीचे। इन सब पे है 0, यानी कि यहाँ पे ग्राफ हो गए होंगे सेम, मतलब कट या टच कर रहे होंगे। ठीक है, ओके। सर x माइनस 3 होल स्क्वायर है ना? हाँ, नहीं होल क्यूब है, तो क्यूबिक का तो साइन चेंज होता है ना। हाँ, हाँ, क्यूबिक का साइन चेंज होता है। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं, ध्यान सुनना। प्लस 4 के राइट साइड में प्लस दिख रहा होगा आप लोगों को ना।
प्लस का मतलब कौन सा ग्राफ ऊपर है? P of x. और हाँ, तो पी ऑफ एक्स ऊपर है, इसका मतलब बिलो कौन है? Q of Q x. of x. एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से नहीं बनाते हैं ना, एक रैंडम ही बनाते हैं कुछ। सपोज करो ये पी ऑफ एक्स हो गया, रेड वाला पी ऑफ एक्स है ना, Hmm. और एक दूसरा बनाते हैं ब्लू पेन से। ठीक है, तो 4 की राइट साइड में पॉजिटिव साइन, यानी कि पी ऑफ एक्स ऊपर और क्यू ऑफ एक्स नीचे. बिलो। 4 पे वैल्यू 0, यानी दोनों सेम सेम हो गए। Hmm. 4 रिपीटेड रूट भी नहीं है यार, है ना? Hmm. ठीक है, अब 3 to 4 तक देखो, माइनस साइन, यानी कौन सा ग्राफ ऊपर चला गया है? Q of x. ये क्लियर? Hmm. अब बिलो है यहाँ पे क्या? P of x. P of x. लेकिन ये रूट रिपीट कर रहा है, नहीं सॉरी, अभी तो 4 की बात चल रही है, और तो 4 तक तो ठीक है, इसमें कोई डाउट? ओके, 3 पे दोनों फिर से सेम है, क्योंकि 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 3 - 3 0 हो गया ना, 0 आ रही. यानी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, यानी कि दोनों ग्राफ मीट कर रहे हैं 3 पे, बीट करेंगे 3 पे. ग्राफ टच कर रहे होंगे एक्चुअल में, क्या करेंगे? Touch करें. तो आप इसको थोड़ा सा टच जैसा बनाओगे। ये समझ आया? हाँ. ठीक है, यहाँ पे बीच में 2 भी आ रहा होगा यार, ध्यान रखना ना, यहाँ पे 2 भी आ रहा होगा, लेकिन 2 क्रिटिकल पॉइंट नहीं, क्योंकि वहां पे साइन चेंज नहीं हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है वो नंबर। ठीक है, अब आ जाओ 1 to 3, 3 to 2, 2 to 3 में आओ। 2 to 3 में वैल्यू, पॉजिटिव. पॉजिटिव है. यानी कौन सा ग्राफ P ऊपर of है? x का ऊपर. P of x ऊपर. यानी कि रेड वाला ग्राफ ऊपर है। हम्म. तो ये ग्राफ टच हो रहा है, और टच होते ही ये ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा, समझ गए? हम्म. और इसमें जो ब्लू वाला ग्राफ है ना, वो टच करते हुए ही नीचे चल जाएगा, समझ गए? कि यहाँ पे कट हो रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है? इसमें कोई डाउट? दोनों ग्राफ दोबारा से मीट कर रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू 1. 2 पर भी मीट कर रहे हैं, ये समझ आ रहा है? अब आ जाओ 1 to 2 में। 1 to 2 में अगेन नेगेटिव. Q of x ऊपर. पी ऑफ एक्स ऊपर पॉजिटिव है, टू 2 यार, 1 to 2। हाँ. 1 पे वैल्यू दोबारा से 0, नहीं आ रहा है क्या समझ? अरे. लेकिन 1 पे दोनों ग्राफ कट करेंगे, हाँ. और 1 0 to 1 में फिर से रेड ऊपर. नेगेटिव, कौन सा ग्राफ ऊपर आ गया? व्यू. समझ गए? हाँ. ठीक है, 0 पे फिर से 0, यानी कि दोनों ग्राफ सेम। जीरो के लेफ्ट साइड देखो, पॉजिटिव, यानी कौन सा ग्राफ ऊपर है? रेड. और ब्लू वाला ग्राफ नीचे, कट कर रहा था क्योंकि रूट रिपीट नहीं हो रहा था। ये भी टच है और ये भी टच ही है, भाई ध्यान रखना, ठीक है? अब ये रेड वाला ग्राफ है पी ऑफ एक्स, ब्लू वाला ग्राफ है क्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब ऊपर वाला पोर्शन, ये क्लियर हो रहा है आपको? इसमें जो ऊपर ऊपर वाला पोर्शन है ना, वो मार्क कर दो।
कितने पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल? 4 पॉइंट कितने देख रहे हो तुम? 3 एट x इज इक्वल टू 0 0 1 और 1 और 4 4 बस। तो ये हो रहा था बैकग्राउंड, समझ गए? बाकी आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको इसको 0 करना है और कोई रूट तुम्हें रिपीटेड दिखता है तो वहां पे टच करेंगे, अदरवाइज टच नहीं करेंगे। सिंपल सा बात है, समझ गए? एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। f of x इज इक्वल टू मैक्सिमम मिनिमम ऑफ, के लिए भी सेम होगा ना? मिनिमम के लिए भी डेफिनेटली सेम ही होगा। सही बात है। देखो मिनिमम के लिए देखोगे एक शार्प पॉइंट, हाँ, दूसरा शार्प पॉइंट, तीसरा शार्प पॉइंट। तीसरा है। मिनिमम वाला लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत अच्छा लगा मेरे को तुमने क्वेश्चन पूछा कोई। बताओ क्या आंसर है इसका? 0 3 ठीक से बताओ बेटा। ये 0 दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये भी 0 कहाँ पे आएगा? x इज इक्वल टू 1 पर, नहीं 0। समझ गया ना? हाँ, ये 0, सिर्फ 3 ये वैल्यू 0, स्क्वायर हो जाए। e टू द पावर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0। ये 2 2, 2 ये जस्ट 3 और ये 4 4। So 4 not differentiable at only ओनली 1.3 one point, and that is x is equal to 3 3 नहीं समझे? समझ गए। हाँ, ये इसका आंसर है। तो सिंपल ही होता है, मतलब जो रूट रिपीट कर रहा है वहां पे डिफरेंशिएबल ही रहता है, क्योंकि वहां पे ग्राफ टच करते हैं। जो रूट रिपीट नहीं करता वहां पे फंक्शन होता है नॉट डिफरेंशिएबल। समझ गए? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफी क्लासिक क्वेश्चन है जो भी हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इज दिस, f of x is equal to x square plus a mod x plus b फुल फंक्शन का मॉड। तो बेसिकली आपने x को mod x से रिप्लेस किया है और फुल फंक्शन पे भी mod। x को mod x से रिप्लेस करते हो तो ग्राफ विल सिमेट्रिक, मतलब नेगेटिव एक्सिस वाला ग्राफ रिमूव और पॉजिटिव का मिरर इमेज। फुल फंक्शन पे mod लगाते हैं तो बिलो वाला ग्राफ ऊपर आ जाए। मिरर इमेज रोबोटिक। हाँ, डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू ए एंड b। देखो यहाँ पे हुआ क्या होगा, स्टार्टिंग में ये आया होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे एक्स को रिप्लेस किया होगा अपने मॉड एक्स से एंड मॉड ऑफ फुल फंक्शन। ये चीज समझ आ रही है? ठीक है, ओके। देखो ये ऑलरेडी ये पॉजिटिव है इसका, है ना, यानी ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड। ये होता है वर्टेक्स माइनस बी बाई 2a। समझ गए? ओके, ठीक है। और डी क्या आ रहा होगा इसका? बी स्क्वायर माइनस का 4a। 4ac/2। तो तुम ये सबसे पहले तो ये सोचो कि इसके ग्राफ क्या क्या पॉसिबल है, किसके? एक्स स्क्वायर प्लस ax + b। प्लस बी। ये आ नहीं पाएगा देखो क्वेश्चन में, इसको नेक्स्ट पेज। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, डी पॉजिटिव, डी जीरो और डी नेगेटिव। और कुछ नहीं होता है ना। डी पॉजिटिव का मतलब ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को एट 2 पॉइंट्स।
हाँ, तो हो सकता है दोनों पॉइंट कैसे रहे हो, पॉइंट्स कट करके एक्स एक्सिस से पॉजिटिव। हम्म हो सकता है दोनों रूट्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव। दोनों नेगेटिव। हो सकता है पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हम्म उसमें भी अलग अलग कंडीशन है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। सेम। हो सकता है पॉजिटिव वाला ग्रेटर रहा हो, नहीं हो सकता क्या बोलो? हाँ तो पॉजिटिव वाला ग्रेटर रहेगा तो इसका ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा। नेगेटिव वाला ग्रेटर। हो सकता है नेगेटिव वाला ग्रेटर रहा हो, तब ग्राफ ऐसे बनेगा। नहीं आया समझ? नहीं सॉरी, अरे ये गलत बना, ये गलत बन गया। एक रूट पॉजिटिव है और सेकंड रूट नेगेटिव नेगेटिव, ज्यादा मैग्नीट्यूड। इस तरीके से होना चाहिए। हम्म आप इन सब पे ऑपरेशन लगाओगे, एक डी जीरो वाला ही बना देते हैं। डी जीरो का मतलब दोनों रूट सेम। तो या तो ग्राफ यहाँ पे, या फिर ये टच करेगा किसको, नेगेटिव एक्स एक्सिस को, या फिर ये टच कर देगा ओरिजिन को। ओरिजिन पे। ये समझ आया? डी नेगेटिव ग्राफ टच और कट नहीं करता है, तो या तो वर्टेक्स राइट साइड या फिर वर्टेक्स लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड या फिर वर्टेक्स ओरिजिन। वाई एक्सिस पे। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको, एक तो एक्स को मॉड एक्स से रिप्लेस और एक पूरे फंक्शन पे मॉड। मॉड। बताओ भाई इसमें क्या बन, इसमें किस टाइप का सिचुएशन आने वाला है? कर सकते हो ना यार, एक्स को मॉड एक्स से रिप्लेस। हाँ सर, ये वाई वाला ग्राफ हट जाएगा, एक्स को मॉड एक्स से रिप्लेस करते हो तो नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला नेगेटिव ग्राफ एक्स एक्सिस रिमूव। वाला हट जाएगा और पॉजिटिव का मिरर इमेज हाँ, अबाउट वाई पॉजिटिव का मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस। अबाउट वाई एक्सिस, और फिर पूरे फंक्शन पे मॉड। पूरे फंक्शन में नीचे मॉड में वाला क्या होता ग्राफ है, जो नीचे वाला ग्राफ होता है ऊपर आ जाता है। वो ऊपर आ जाता है। करो, बनाओ एक बार अपने आप से बनाओ। तो इसका शेप कुछ ऐसे आ रहा होगा। सिमेट्री का ऐसे इस्तेमाल। ये समझ गए क्या? हाँ सर। ये ग्राफ रिमूव ऐसा इधर भी, और फिर वो ऊपर। सेम है। कितने इसमें 4 पॉइंट दिख रहे हैं आपको? चार ठीक से बताओ। नहीं पाँच 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 पर है। वाई एक्सिस पे। सही है। यहाँ पे देखते हैं, एक्स को मॉड एक्स से रिप्लेस, नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला ग्राफ रिमूव, ये पॉजिटिव का बचा, इसका मिरर इमेज, और फिर नेगेटिव एक्सिस वाला ग्राफ ऊपर। नेगेटिव एक्सिस में कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं। नहीं ठीक है, फिर नहीं करोगे। तो इसका फाइनल पोजीशन आने वाला है दिस। कितने 4 पॉइंट है? एक। इसका बताओ। नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला ग्राफ रिमूव, पॉजिटिव का मिरर इमेज, और फिर वो ऊपर। कितने 4 पॉइंट दिखने चाहिए बताओ, सोच के। 3। ठीक से बताओ। ये शार्प पॉइंट नहीं है बेटे, ये शार्प पॉइंट नहीं है। 2। ये कुछ ऐसे आएगा। 2 पॉइंट्स। हाँ, इसका सोच के बताना। बताओ भाई। फोर्थ वन। कितने 4 पॉइंट दिखने चाहिए बोलो?
एक्स को मॉड एक्स है प्लस नेगेटिव एक्सेस वाला ग्राफ रिमूव और पॉजिटिव का समझ गए? सर 3 पॉइंट्स होंगे ना? इसको ऊपर लेके जाओ, एक ही पॉइंट है। ठीक से बताओ बेटा, इसको ऊपर लेके जाना है। यार ये तुम नहीं कर सकते क्या अपने आप से? ऐसे बनेगा ना कुछ। हाँ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट। कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं बोलो? हाँ 3 पॉइंट करेक्ट है। लास्ट वाले में बताओ। थ्री हो गए। कितने? एक्स को मॉड एक्स से रिप्लेस नेगेटिव वाला ग्राफ रिमूव और पॉजिटिव का। इमेज और इसको अब ये 4 पॉइंट आएगा यहाँ पे, हाँ फिर 3 इसको पॉइंट। ऊपर। हाँ 3। ये क्लियर हुआ? ये बताओ, इन सब में बताओ, देखते हैं क्या होता है। इसमें एक ही होगा। ब्रेक ही होगा। ओके, तो इसका फाइनल सिचुएशन बनने वाला है कुछ ऐसे। इसमें बताओ। इसमें भी एक। इसमें भी एक। करेक्ट है। इसमें बताओ। नहीं बनेगा। वेरी गुड, 0। इसमें बताओ। 1। करेक्ट है, 1 ये ऐसे कुछ आएगा। यहाँ पे भी 1। इसमें बताओ। 1 ही। 1 0। इसमें बताओ। 0 है समझ? तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस केस, कितने केसेस में आपको 5 नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट्स मिले, तो केवल एक ही केस में बन रहे हैं। टोटल केस कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इस केस की प्रोबेबिलिटी है 1/11। 2 नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट्स कितने जगह मिल रहे हैं? 1 एक ही जगह पे। एक ही जगह पे मिल रहे हैं। 3 1 दो 2 जगह। 2 जगह पे, 1 काफी जगह पे मिल रहा है, इसका मतलब 1 हाँ 2 3 4 5 और 5 जगह पे आपको 1 मिल रहा है। समझ गए? हाँ। ठीक है, बताओ कोई डाउट है तो बोलो। नहीं। एनी डाउट? नहीं। यार क्वेश्चंस तो सब बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, बस मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग बोर ना हो जाओ। बस करवाऊँ क्या फिर मैं जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, तुम लोग क्लास छोड़ के जाना मत देना। नहीं सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2। ठीक है, x बिलोंग्स टू है रियल नंबर। एक नया फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा दिखने में कॉम्प्लिकेट लगेगा आपको, लेकिन है बहुत सिंपल। GT मिनिमम एफ ऑफ टी, मिनिमम एफ ऑफ टी, टी है यहाँ पर -2 to x और x है -2 to 0। ओके, सेकेंड लिखो आप मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ टी, टी है 0 to x और x है 0 to 1। सेकेंड मिनिमम एफ ऑफ टी, टी है 3/2 और x है 1 to 3/2।
फोर्थ पार्ट मैक्सिमम, इस तरीके से बड़ा सारा एक्सप्रेशन लिखा होता है, बहुत ज्यादा सिंपल होता है ये। मैक्सिमम एफ ऑफ टी, टी है 3/2x और यहाँ पे x 3/2 to 2। सबसे लास्ट में है मैक्सिमम एफ ऑफ टी, टी है 3 तक और यहाँ पे जो x है वो है 2 से 3। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मीनिंग है ना, पहले तो मीनिंग समझा रहा हूँ। देखो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, टफ कुछ भी नहीं है इसमें, बस एक चीज को रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर बताना है। ओके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप एफ ऑफ टी का ग्राफ बना लो। किसका ग्राफ बना लो? F of t. यानी एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ही बनाना है। तो ए पॉजिटिव ओपनिंग अप वर्ड मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट माइनस बी अपॉन Minus टी अपॉन 2 पे मिनिमम वैल्यू है और कितना वैल्यू है माइनस का टी अपॉन 1 for it. 4 डी है बी स्क्वायर माइनस का 4 इसी 9 माइनस 8 यानी हो गया माइनस का 1 अपॉन 4 Minus 1 for it. हाँ ओके। और x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू है? प्लस 2 पे कट करोगे. +2। यानी ग्राफ विल बी लाइक दिस। इसमें कोई डाउट? अब देखो इसको रीड कैसे करना है, जो सब इतना बड़ा लिखा हुआ था वो सब आपको रीड करना आना चाहिए, बाकी तो पूरा क्वेश्चन सिंपल है। देखो सुनो, सबसे पहले आप देखो x है कहां से कहां तक? -2 -2 से 0 तक। ठीक है। यहाँ पे 0 होता है। ओके अब t देखो, t है -2 to X. अब एक चीज समझना है ना, x ऑलरेडी किस इंटरवल में था? -2 to 0। एक सेकंड, इस ग्राफ को थोड़ा और विड्थ इसका ज्यादा कर देते हैं ना, तो थोड़ा क्लियर अभी सही है ना? हाँ ओके तो x है -2 to 0। इसमें कोई भी एक नंबर पिक कर लो आप, -1 पिक कर लो, काम करो ठीक है। हाँ ओके तो अभी t कहां से कहां तक आ गया? -2 to x और -2 to -1। हाँ -2 to -1 आ गया। -2 to -1 का ग्राफ देखो। ये ग्राफ दिख रहा है आपको? हाँ इस ग्राफ का एक सेकंड रुको, एक साथ -1 चूज मत करो यार ना, पहले -1.9 लो यहाँ पे जस्ट साइड में। अभी t है -2 to -1.9। -1.9 और इस ये ग्राफ दिख गया आपको? ये ग्राफ इसका मिनिमम लेना है आपको, तो मिनिमम किस पे दिख रहा है? -2 पे या -1.9 पे? -1.9। इसको मार्क कर दो, समझ गए? ठीक है अब आ जाओ, आप सपोज करो x पुट किया आपने -1.8 यहाँ पे, रिकॉर्डिंग चालू है -1.8। t कहां से कहां तक ऑब्जर्व करना है? -2 to -1.8। यानी ये पोर्शन समझ आ रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम, कहाँ पे मिलेगा? -1.8। उसको मार्क कर दो, ये समझ आ रहा है? हाँ फिर t लो तो -1, सॉरी x -1 लो, तो t कहां से कहां तक हो गया? -2 to -1। नीचे ये आएगा। वाला पोर्शन मिनिमम कहाँ पे आएगा? -1। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, आप जो x लेते हो ना उसी पे मिनिमम आता है। ठीक है तो ये पूरा पोर्शन एज इट इज मार्क करते हैं, सॉरी ऐसे मार्क करते हैं। 0 पे होल आएगा। ये समझ आया कुछ? हाँ और आगे समझ में आएगा, टेंशन मत लो, और भी तो बहुत सारे कंपोनेंट है इसके। अच्छा एक साथ 0 यूज नहीं कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते होलो। यहाँ पे होलो। ठीक है अब आ जाओ सेकंड पे, x कहां से कहां तक पिक करना है? 0 to ये खुद 1 है यार, है ना?
क्योंकि इसके रूट है 1 और 2। x 0 to 1 तक का कोई भी नंबर है, फिर t है 0 to x तक, समझ गए? अब ध्यान सुनना, एक x बताओ कोई भी जो 0 के जस्ट राइट में है। 0.1। 0.9 t कहां से कहां तक लेना है? 0. 0 to 0.1 ये जो इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं, थोड़ा सा। t लेना है आपको 0 to 0.1, तो तुम्हें कुछ ये ग्राफ दिख रहा होगा ऐसे, हाँ सर, नीचे मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम, फिर से होलो और 1 तक मार्क करेगा। सुनो 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 सुनो, 0 to 1 पे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी? 0 पे 0 पर। तो इसका मतलब 0.1 पे जो वैल्यू है ना, वो एक्चुअली 0 वाली वैल्यू ही है। अब आप एक काम करो, 0.5 ले लो, समझ गए? t कहां से कहां तक है? 0 to 0.5। ये ग्राफ हाँ मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम। इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू आ कहां पे रही है? 0 पे यानी कि वही वैल्यू कंटिन्यू होगी आगे। अगेन यहाँ पे भी मिनिमम लिखा होता, तो जिस पे तुम जाते हो उसी पे तुम्हें मिनिमम मिलता। ये ग्राफ एज इट इज कंटिन्यू। ऋषिकेश यही बोल रहे थे क्या? 1 पे अगेन होलो सर्कल, ये समझ आ रहा है? ये फिल हो गया अभी। यहां तक कोई डाउट है किसी को? आगे देखते हैं। 1 2 3/2 यहाँ पर ये वाला ग्राफ देखना है। कोई भी वैल्यू पिक कर लो, 1.1 पिक कर लेते हैं, ठीक है? t कहां से कहां तक है? 1.1 से लेके 3/2 अभी आगे चला गया वो, है ना? तो 1.1 से 3/2 यानी ये ग्राफ देखोगे, ये ग्राफ पीछे वाला नहीं देखोगे यार, है ना? 1 to x तक लिखा होता तो फिर वो देखते हैं, लेकिन अभी x to 3/2 यानी कि 1.1 से 3/2 तक दिख रहा है। मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम। तो 1 to 3/2 के ग्राफ में मिनिमम वैल्यू किस पे आ रही है? 3/2 पे। आप एक काम करो, इसमें 1.4 पुट करो, तो t हो गया 1.4 से लेकर के कहां तक? 1.5 तक। 5 तक। क्या देखना है, मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम। मिनिमम बार बार किस पे मिलेगा आपको? 1.5। हाँ, यानी कि इसके बाद जो ग्राफ आएगा वो नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा। ये समझ आ गया? आगे तुम बताओ क्या होना चाहिए? 3/2 to 2, ये वैल्यू 2 है। कोई भी एक वैल्यू पिक कर लो, 1.6 पिक कर लो। t 1.5 से लेके कहां तक? 1.6 ये ग्राफ मैक्सिमम है मिनिमम? मैक्सिमम। कहां पे मिलेगा? 2 पर। अरे नहीं यार, जो जितना देख रहा है उतना ही देख, ज्यादा मत देख। 1.5 से 1.6 ही देखना है। 1.6 पे। हाँ, x लेट से 1.7। अब t कहां से कहां तक देखना है? 1.5 से लेके 1.5 से 1.7 1.5 से 1.7। मैक्सिमम किस पे आ रहा है? 1.6 फिर लास्ट में 2 रख दो, तो t हो गया 1.5 to 2। मैक्सिमम किस पे आ रहा है? ऊपर। तो जिस पॉइंट को आप यूज कर रहे हो उसी पे मैक्सिमम आ रहा है। ये समझ आ रहा है आपको? ये ऊपर चल जाएगा ग्राफ वैसे एज इट इज। और फिर ये फिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? 2 to 3 देखते हैं। चलो बताओ, देख के बताओ 2 to 3 में क्या होना चाहिए, सोच के बताओ। तो इसमें भी जो नंबर पुट कर रहे हैं वही उसी पे मैक्सिमम आ रहा है। बेटा ये भी देखते हैं ऋषिकेश, ये इंटरवल क्या है? ठीक है। 2 to 3 तुम्हें समझ में आ रहा है? वहां पे 1.5 से आप x तक देख रहे थे, यहाँ पे x से कहां तक देख रहे हो? 3 तक। 3 तक। अब सोच के बताओ ठीक से। फिर 3 पे मैक्सिमम। हाँ, 3 बार 3 पे मैक्सिमम आएगा। 2.1 पुट करोगे तो ग्राफ आपको देखना है 2.1 से 3 3 तक। यदि ये इस तरीके से लिखा होता ना, 2 to x लिखा होता, तो फिर 2 से 2.1 वाला ग्राफ देखते तो 2.1 पे मैक्सिमम आता। लेकिन अभी बार बार 2.1 रखते हो तो 2.1 से 3,
3. 2.2 रखते हो तब भी 2.2 से 3, 2.5 रखते हो तब भी 2.5 से 3, मैक्सिमम बार बार किस पे आ रहा है? 3. नहीं हुआ समझ? आगे इसके बाद में ग्राफ चला गया ऊपर, नहीं समझ आया? समझ गए। अब आपको बताना है नॉट डिफरेंशिएबल एट हाउ मेनी पॉइंट्स, कितनी जगह पे डिसकंटिन्यूअस और करते हैं बताओ? 2 2. x is equal to 1 और x is equal to 2. 2 not differentiable at x is equal to 0, 0 0. 1. 3/2 पे डिफरेंशिएबल है ना, उसमें से ही लाइन निकल गई है, शार्प पॉइंट नहीं है भाई ये ना। 2 कितने पॉइंट्स हो गए? 3 पॉइंट। हाँ। नहीं हुआ क्लियर? हो गए। फिर से एक्सप्लेन करो, ये क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करोगे? समझ गए। Measure. करोगे क्वेश्चन अपने आप से ट्राई? हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। करो, ट्राई करो।
हो गया सॉल्व? ओके, -2 to 0 x x आप सपोज करो पुट करो -1, तो t हो गया -2 to -1 और मैक्सिमम देखना है। मैक्सिमम बार बार किस पे मिलेगा बोलो? -2 पे। ये डिपेंड करता है ये क्या है, समझ रहे हो? जैसे माइनस हाँ, आप 1.9 पुट करते हो तो दिस मैक्सिमम इस पे, -1 पुट करते हो दिस तब भी मैक्सिमम इस पे है, तो ये वाली वैल्यू ही कंटिन्यू होगी। ये समझ आ रहा है आपको? हाँ सर, ऊपर चल रहा है। हाँ ठीक, आगे देखते हैं। x 0 to 1 0.5 पुट किया, t हो गया 0 to 0.5, मिनिमम किस पे आ रहा है? 0.5 0.2 पुट करो, 0 to 0.2 मिनिमम किस पे आ रहा है? 0.2 जो आप पुट कर रहे हो उसी पे आ रहा है, वही ये समझ आ मिलेगा। रहा है? ग्राफ कंटिन्यू होगा। ग्राफ कंटिन्यू। वेरी गुड ऋषिकेश, समझ रहे हो तुम तो यार, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हो लोग, ठीक है आगे देखते हैं। 1 to 1.5, जिससे मिनिमम 1.1 पुट करो तो ये हो गया 1.52, सॉरी 1.12, 1 to 1.5। फिर 1.5 1.1 to 1.5, यहाँ तक देखना है, यहाँ तक, यहाँ से कंटिन्यू स्टार्ट होगा। नहीं हो रहा है ग्राफ, इधर देखना है। हाँ, मिनिमम किस पे आ रहा है? 3/2 सही बात है। 1.5 1.2 पुट करते हैं तो t हो गया 1.2 to 1.5, अभी भी मिनिमम किस पे आ रहा है? 3/2 1.5। तो इसका मतलब 1.5 वाली वैल्यू मिलेगी आपको स्टार्टिंग से, ये समझ आ गया? ठीक। ठीक है, 1.5 to 2, सपोज करो 1.6 पुट कर दिया हम लोगों ने, तो t हो गया 1.52, 1.6। अरे यार तुम एक चीज समझ रहे हो ना, ये और ये डिफरेंट है, ऐसे लिखा होता है तो वो डिफरेंट चीज है। इसमें राइट फिक्स हो गया आपका कि ग्राफ बार बार कहां तक जाएगा, 2 तक। वो राइट साइड वाला ग्राफ देखना है। अभी तो ये था ना, अभी जो एक्सपोर्ट करेंगे उस पे मैक्सिमम मिलेगा। हाँ सही है, जो आप एक्सपोर्ट करोगे उसी में मैक्सिमम होगी, यानी कि यही ग्राफ आप कंटिन्यू हो कंटिन्यू जाएगा। 2 तक और वो फिल हो गया। ये फिल हो गया। 2 to 3 क्या सिचुएशन है? 2.1, तो ग्राफ कहां से कहां तक देखना है? 2.12, 3 मिनिमम किस पे मिलेगा? मिनिमम 2.1 पे जो यहाँ एक्सपोर्ट करेगा वही उसी पे मिलेगा। उसी पे मिलेगा, तो ये ग्राफ ही आ फिर से जाएगा। कंटिन्यू फिल होके ऊपर तक। करेक्ट है। कितने डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको? 2 x is equal to 0 और x is equal to 1 1 नॉट डिफरेंशिएबल कितने पॉइंट्स पे है? उन्हीं 2 पर। उन्हीं दो पे, सही है। एनी डाउट? नो सर। आंसर आ गया, बोलो कोई डाउट है तो बताओ। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी का एक सेक्शन हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं, वापस से डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे आते हैं। जो आरएचडी और एसडी की हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी थी स्टार्टिंग में, उन पे आते हैं। आरएचडी एलएचडी फॉर्म बेस्ड क्वेश्चंस स्टार्ट करें। यानी यहाँ पे आपको 0.0 फॉर्म वगैरह मिलना स्टार्ट होगी और यहाँ पे आप लिमिट की कंसेप्ट यूज करोगे। अभी तक किसी भी क्वेश्चन में 0.0 वगैरह कुछ आ रहा था क्या? नहीं सर। या तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे थे या आप ग्राफ बना रहे थे। हाँ, ठीक है, तो फॉर डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव
और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या सेम सेम होना चाहिए और फाइनाइट। Element finite. जब आप ये डेफिनेशन यूज करोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूटी अलग से चेक करने की जरूरत पड़ती है। नहीं, नहीं होती है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन क्या था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f f ऑफ of a plus h A plus H माइनस minus f F ऑफ a minus f of H. h, यहाँ लेफ्ट पे हैंड सब डेरिवेटिव माइनस का एक्सप्रेशन a minus h हाँ minus f of a No. divided by Upon minus minus h. H. समझ गए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। f of x is equal to x times 2 to the power x minus 1 upon 2 to the power x plus 1 for x not equal to 0 और x is equal to 0 पर है 0। check differentiability and continuity at x is equal to 0। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी है ना, एनसीईआरटी की बुक में भी है क्वेश्चन, तो वो मैं पढ़ाऊंगा एक बार। एनसीईआरटी आपको सारा करवा देंगे, कर लेंगे हम लोग, एक लेक्चर में एक चैप्टर हो जाता है पूरा एनसीईआरटी का, कोई बड़ा इशू नहीं होता उसमें। स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी से। आरएचडी का एक्सप्रेशन क्या था पहले तो आप ये बोलो। अच्छा चेक कहाँ पे करना है, x इज इक्वल टू 0 तो इसमें ये कितना है 0 0. लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन 0 F of H. h तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस यानी f ऑफ h। तो x की जगह पे क्या पुट कर दोगे h h कितना आ गया h 2 to the power 1 upon h minus 1 minus 1 1 upon h plus 1 f of 0 कितना गिवन है 0 h और h Cancel. कैंसिल। बताओ, ये तो कई बार बता चुके हैं ना आपको ये फॉर्म तो। हाँ h टेंडिंग टू 0 प्लस 1 upon h टेंडिंग टू Infinity. 2 to the power infinity इन्फिनिटी इक्वल इन्फिनिटी कोफिशिएंट्स का रेशियो कितना आ गया है 1 1. यानी इसका राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया है 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 minus. माइनस प्लस f ऑफ a माइनस, यार बताया था ना h तो हमेशा पॉजिटिव ही होता हाँ 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 है, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h Minus. माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, अभी यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करोगे Minus H. माइनस h रख दो, तो ये हो गया माइनस h 2 टू द पावर माइनस 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन प्लस 1 माइनस h माइनस 0 अपॉन माइनस h माइनस h कैंसिल। Cancel. h टेंडिंग टू 0 प्लस, तो ये बन गया माइनस इन्फिनिटी 2 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना खुद कितना बन गया है 0. 0 तो ये वैल्यू आ गया कितना माइनस 1 Minus 1. LHD is not equal to RHD. not डिफरेंशिएबल। Differentiable. कोई मुश्किल। नाइस। एक आपको चेक करना था इसके अंदर कंटिन्यूटी, राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए तो कुछ भी नहीं है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस दिस इनटू दिस, इसका कोई फॉर्म नहीं है भाई, है ना, जस्ट आप ये लिमिट चेक कर लो काफी है। तो क्या लगता है कितना आंसर आएगा बताओ 0 आएगा। सही है, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये 0 इंटू हाँ कितना इनफाइनाइट बाय वो फाइनाइट हो जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई 0 इंटू कितना 1 हाँ सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जीरो इंटू 1 कितना आ गया बोलो 0 0. लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, माइनस ये भी 0 होगा। सही बात है, 0 इंटू माइनस 1 वेरी गुड यार ऋषिकेश, क्या मजा कर दिया एकदम तुमने। और f ऑफ 0 भी कितना गिवन है आप 0 ही दिया। डेफिनेटली लिमिट Continuous. कंटिन्यूस
आपको याद है तो बताया भी था स्टार्टिंग में जब हम लोग बता रहे थे कि मैंने बोला था थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ डीप में। तो वहाँ पे बोला था कि आपको LHD RHD फाइनाइट आते हैं तो डेफिनेटली फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस होते हैं। हाँ, डैट पता होता तो भी डैट लिख सकते थे। देखो ये लिखो, कहाँ लिखा हुआ याद है किसी को? ये लिखा हुआ दिख रहा है, LHD RHD फाइनाइट बट नॉट फंक्शन कंटिन्यूस एंड शार्प। समझ गए? LHD RHD में से कोई भी एक या दोनों इन्फिनिटी आते हैं तो फंक्शन क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूस। तो अभी तो फाइनाइट आ रहे थे ना, मतलब कंटिन्यूस। कंटिन्यूअस। आंसर भी क्या आ रहा है? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस। समझ गए? हाँ। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल, ये थोड़ा दिखने में बड़ा क्वेश्चन है, बाकी बहुत सिंपल है। check differentiability and continuity at x is equal to, 0। 0 तुम्हें लग रहा है ऐसी फॉर्म में तुम डिफरेंशिएट करोगे? नहीं। हाँ, तो अपने आप से समझ में आता है कि कहाँ पे बेसिक डेफिनेशन यूज करना है और कहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। समझ गए? ठीक है, स्टार्ट करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट h टेंडिंग 10 टू to 0 0 plus प्लस f ऑफ 0 plus h 0 plus h minus f of 0 f of 0। upon अच्छा f x h इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे बोलता तो a की वैल्यू 1 होती है फिर वहां पे, है ना? तो f ऑफ a प्लस h यानी कि 1 प्लस h, मतलब आप x की जगह पे 1 प्लस h पुट करते हैं, लेकिन अभी x की जगह पे कितना पुट करना है? जस्ट 0। 0 plus h यानी h। तो h, अच्छा मॉड h और h है क्या? 0 प्लस, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? h ये समझ आ रहा है? क्योंकि पॉजिटिव नंबर में मॉड का कोई यूज होता है क्या? नहीं। एक पॉइंट और, ग्रेटेस्ट पार्ट एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, कितनी आएगी? 0 0 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट पार्ट 0। ये समझ आ रहा 0। है? हाँ सर, e power h minus 2 फ्रैक्शन। अपॉन ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आ गया? 0। 0 plus ग्रेटेस्ट पार्ट एग्जैक्ट वैल्यू और फ्रैक्शनल पार्ट विद डेफिनेशन डेफिनेशन ओपन 2h के फ्रैक्शनल पार्ट को डायरेक्ट क्या लिख दोगे? 2h याद है? 0 to 1 में फ्रैक्शनल पार्ट, as it is। as it is 5 equal to 0 to -1 में कितना ऐड कर देते हैं? x plus 1 ये समझ आ गया? f ऑफ 0 कितना गिवन है? 0 अपॉन में h और h। cancel सबसे पहले फॉर्म चेक करो, करो भाई फॉर्म चेक। जीरो पुट करो, -1 अपॉन 1 by 0 कितना आंसर है? infinity इंफिनिटी। हाँ, यहाँ पे -1 होता तो कितना आंसर आता है इसका? 0 by 0 0 by 0। डायरेक्ट फॉर्म है ना, e to the power x minus 1 फॉर्म upon आ x, जाता। तो 1/2 आंसर आता 1/2 है। आंसर आ जाता। अभी नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा तो क्या करें? कितना आ गया ये? infinity लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डेफिनेटली
नॉट डिफरेंशिएबल, फाइनाइट यार। क्या लगता है कंटिन्यूटी का क्या लगता है? डिसकंटिन्यूअस। समझ गए? हाँ फिर से लिख दो। समझ गए? हाँ सर। एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस। एनी डाउट? दिखने में बड़ा क्वेश्चन था, बाकी तो सिंपल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी? हाँ सर। ये तुम अपने आप से करोगे, देखते हैं। करो, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आ जाएगा। फिर इसमें कुछ पॉइंट्स बचेंगे तो वो तो ट्रैक 2 और ट्रैक 3 के लिए अलग से क्लास रख के उसमें करेंगे वो पॉइंट्स, क्योंकि वो थोड़े बड़े पॉइंट्स हैं। ये बताओ, RH D 0 आते हैं। एच जीरो तो मेरे को गलत लग रहा है अभी विशेष। नहीं नहीं, रुको एक मिनट रुको। सही है, ऊपर एक्स क्यूब आ रहा होगा, नीचे एक्स स्क्वायर आ रहा है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर। नहीं, H स्क्वायर आता है सर। हाँ, और ऊपर एक्स क्यूब आ रहा होगा। H स्क्वायर। नहीं ठीक है,
इसका तो डिफाइन होना चाहिए। तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू H minus h minus sin h by h cube। H हाँ, तो किस टाइप हाँ, ऑफ फॉर्म ये है? जीरो अपॉन वैसे डिफरेंशिएट करोगे 3 बार करना पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि साइन h का क्या कर दो, एक्सपेंशन। एक्सपांशन x करेगा। माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, हाँ, h और h तो हो कैंसिल। जाएगा 1/6 1/6। 1/6 हाँ, तो डिनोमिनेटर में h क्यूब है, ऊपर h स्क्वायर आ गया, कितना आंसर आएगा? माइनस 1/6 by 6 नहीं, सपोज करो h स्क्वायर आ जाता तो कितना आंसर आता? 0। नहीं 0 होता। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। हाँ हाँ h infinite का पावर 4 आता तो कितना आंसर आता? 0 0 अभी कितना है? 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करो। माइनस 1/6 होगा ना। बेटा माइनस और माइनस प्लस हो गया। हाँ x की जगह पे माइनस h पुट करना है, समझ रहे हो ना? x की जगह पे माइनस h, माइनस h का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 0 अपॉन माइनस h। तो ये दोबारा से देखो सेम ही आ गया बेटे। सर 1/6 आता है। करेक्ट है। तो LHD RHD is same सेम and finite also. कंटिन्यूस Function definitely differentiable डिफरेंशियल कंटिन्यूस x is Continuous. equal to 0, कंटिन्यूस भी है। कंटिन्यूटी चेक करते डायरेक्ट लिमिट लगा देते डायरेक्ट, और वो 0 आती कि ऊपर h क्यूब आता और डिवाइड में कितना आता? x स्क्वायर। h स्क्वायर। X square समझ गए? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन ये कर दो सिंपल सा। बताओ भाई। तो यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर 1/2 आता है डायरेक्ट लेकिन हाँ, लेकिन RHD LHD का फॉर्म चेक कर लो, ठीक रहता है। क्योंकि बेटे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे ना, समझो तुम, तो एक पॉइंट बताया था, यदि आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हो तो साथ में क्या भी कैलकुलेट करना पड़ता है, क्या भी चेक करना पड़ता है आपको? कंटिन्यूस कंटिन्यूस हाँ, कंटिन्यूटी भी चेक करनी पड़ती है, इसमें नहीं करनी पड़ती है इस फॉर्म में। और ऐसा कोई टफ नहीं है, सिंपल सा ही है। ऋषिकेश कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? नहीं फिर तो कर लो डायरेक्ट, ऐसे ही है ना? ये तो फॉर्म ही बन गया ना। कितना आता है इसका आंसर? 1 LHD निकालो। अभी आप पूरा शीट कंप्लीट कर सकते हो भैया ना? हाँ जो आपको शीट सेंड किया था वो कंप्लीट कर सकते हो, मेन शीट भी कंप्लीट कर सकते हो। मेन क्या, दोनों मेन ही है ना, ऐसा कुछ नहीं है। x की जगह पे क्या पुट करना है? माइनस। -h कॉस में कोई फर्क पड़ता है क्या? कॉस में नहीं बेटा सेम ही एक्सप्रेशन आ गया। 1/2। करेक्ट है। LHD RHD सेम और फाइनाइट फंक्शन। डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस। बाकी यदि आप कंटिन्यूटी चेक करते तो ये 0/0 फॉर्म में डिफरेंशिएट करते,
ऊपर आता sin x, डिवाइड में आता जी, डिवाइड में आता 1 और sin 0 0, 0.1 यानी कि 0 वैल्यू आती। हाँ सर। वैसे भी यार cos x को अपन करोगे ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल, तो ऊपर तो आएगा x स्क्वायर और डिवाइड में क्या आएगा x। कर सकते हो यार, कंटिन्यूटी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें ना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो ये क्वेश्चन करके देखो, नया क्वेश्चन नहीं है, सब जानते हैं हम लोग ऑलरेडी। इसमें बेटा कुछ नहीं करते, इसको 1 अपन करके इसमें कर देना, समझ गए ना। हाँ 101 अपन प्लस माइनस 1। अबे नहीं ऐसे, तो एलसीएम आ गया ना और ये इसमें मिक्स हो गया, हाँ फिर ये क्वेश्चन वही बन जाएगा जो भी थोड़ी देर पहले किया था, जो स्टार्टिंग में किया था हम लोगों ने। 2 पावर 2x वाला। ये ऐसे ही बन जाएगा, हम्म, मतलब आंसर भी सेम ही आने वाले हैं दोनों के, इसका मतलब। बताओ, चलो करो, कैलकुलेट करो, देखते हैं। कंटिन्यूस तो है ये, 100% है ये, क्लियर हो रहा है आपको। हाँ सर। ये 0 इंटू फाइनाइट फॉर्म बनेगी। करो आगे, चेक करो, देखते हैं। चलो थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर है ये। अब बताओ क्या आंसर। स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव बताओ। 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ f of 0 plus 0 h प्लस minus माइनस f of 0 h। हाँ, ये हो गया एच स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, है ना। ये ऐसे e है power कुछ, 2 ये by समझ आ रहा x है। minus 1 e power 2 by x plus 1। हाँ, और ये तो हम लोगों ने काफी बार कैलकुलेट किया, कितना आता है ये, 1 1 और ये कितना है, 0 कितना आ गया, 0। एलएचडी निकालते हैं। एफ ऑफ माइनस एच, एक्स के प्लेस पे क्या पुट करोगे भी माइनस एक्स है ना, माइनस एच।
स्क्वायर तो सेम, माइनस तेरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे ना, एफ ऑफ 0 अपॉन एच आना चाहिए, ये क्या हो गया वो अभी यहाँ? एच से कैंसिल हो जाएगा ना। 0 सपोज करो ये पूरा एच ही कैंसिल हो जाता ना, मतलब यहाँ पे जस्ट एच तो की आंसर पावर 1 वन ही बचता। तो आंसर आता 1, जो लास्ट में आ रहा था स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में, समझ गए ना? हाँ सर। कैंसिल, ये वैल्यू कितनी आ रही है? -1 0 इंटू -1 अपन माइनस कितना आ गया? 0 LHD RHD फाइनाइट, f of x डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूस। अच्छा एक पॉइंट और, सपोज करो क्वेश्चन जिस इतना है कंटिन्यूटी चेक करो, तो RHD LHD चेक करने मत बैठ जाना भाई, है ना? हाँ तब तो अपना वो नॉर्मल क्वेश्चन है जब आपने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा भी नहीं था, डायरेक्ट इसके ऊपर लिमिट चेक करनी थी। दिख रहा था 0 इंटू, दोनों में 0 ही आता है यार कंटिन्यूटी में, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करें भी, हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो एक थोड़ा ठीक सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन जेई में आता है, ऐसा क्वेश्चन है, हर साल ही आता है। डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है? देखो दिमाग आपको बिल्कुल नहीं लगाना है इस क्वेश्चन के अंदर, जस्ट आप इसको ओपन कर दो मॉड को, तो एक केस तो बनेगा x लेस देन 5 और एक केस क्या बनेगा x ग्रेटर देन लेस देन 5 में विद नेगेटिव ओपन, यानी ये बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में एज इट इज ओपन, समझ आ रहा है? अब ये ऐसे लिमिट वाले फॉर्म जैसा कुछ दिख रहा है क्या तुम्हें यहाँ पे? नहीं है ना? केवल एक ही जगह पे डाउट है और वो है एट एक्स इज इक्वल टू 5 हाँ, क्योंकि वहां पे इसका डेफिनेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज। बाकी बेटा ये तो पॉलिनोमियल है अपने आप में, हाँ सर। ये भी अपने आप में पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल्स कभी ऐसे शार्प पॉइंट वगैरह आते हैं क्या पॉलिनोमियल्स के अंदर? नहीं। हाँ, तो आप एक काम करो, विदाउट एनी प्रॉब्लम पहले तो आप लिमिट पता कर लो, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 यहाँ पे पुट कर दो, कितना आ रहा है? 0 राइट हैंड लिमिट 5 यहाँ पे पुट कर दो, कितना आ रहा है? 0 और उस पॉइंट पे वैल्यू भी कितनी आ रही है? 0 100% क्या है? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस और वैसे भी आपको बोला था मॉड कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम नहीं करते हैं, डिफरेंस। मॉड नॉट डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएबिलिटी। समझ रहे हो? हाँ अब चेक करेंगे क्या राइट हैंड, डेरिवेटिव। और वो भी दिमाग लगा के नहीं, जस्ट फॉर्म। फॉर्म चेक करके। डिफरेंशिएट करके, समझ रहे हो? इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये प्रोडक्ट रूल लगाओगे, समझ आ रहा है? हाँ इसको डिफरेंशिएट करो पहले वाले को, वो x-4। ये एज इट इज, हाँ पहले वाला एज इट इज और दूसरे वाले दो का वाले। differentiate, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे x कितना पुट कर दो? करो भाई पुट, कितना आ रहा है बताओ? 10 इंटू 0 0 जीरो आ रहा है क्या? 0 प्लस निचलम तो एक सेकेंड, 2 आ रहा है। कितना आ रहा है इसमें? 2 5 पुट करने पे ये तो हो गया 0, 25 हाँ, प्लस 2 -20, ठीक से बताओ, 22 थोड़ी आ रहा है। अरे बीच में प्लस है ना, अरे तो क्या हुआ प्लस है तो ये तो 0 है ना? 25 माइनस
वो 0 है। 25 माइनस 20 प्लस 2, कितना होता है? हाँ 80। 8 ये है समझ में। 80। LHD ये रहा, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो माइनस बाहर 2x माइनस 4 ये एज इट इज प्लस ये एज इट इज x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन 1। इसमें आप माइनस वो सॉरी x इज इक्वल टू 5 पुट करो, कितना आ गया? -8 कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। कोई समस्या? नहीं। तो इसमें हम लोगों ने डेफिनेशन वगैरह यूज नहीं करा, सिंपल से पॉलिनोमियल्स वगैरह थे ओपन कर दिए, है ना। और जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही थी वो था आपका डाउटफुल पॉइंट, आपका आंसर आ गया वहां पे। नहीं समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दोनों साइड मॉड है। अच्छा, मॉड ए इंटू मॉड बी को क्या लिख सकते हो? डायरेक्ट मॉड ऑफ। A into AB B। तो ये अच्छा इसको फैक्टर सॉल्व कर दिया मैंने ना, तो ये हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 का मॉड। 1 ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है इसको। इसके रूट्स क्या आ गए? 1 2 और 1 2 5 5 और x इज इक्वल टू 0 पे कितनी वैल्यू आ रही है? -10। 5 है ना, हाँ 5 है ना, ये 5 है। यहाँ पे 3 लिखा है। 0 पे कितनी वैल्यू आ रही है? -10। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा होगा, ये समझ आ रहा है? और अभी आपने क्या किया है? होल फंक्शन पे मॉड, पूरे फंक्शन पे मोड लगा दिया है। तो नीचे वाला ग्राफ नीचे ऊपर, वाला और पूरा फुल ऊपर है। फंक्शन ये 5 आएगा, आपने 3 लिखा है कहाँ पे से लिखा है? नंबर लाइन पे जहाँ पे ड्रॉ किया। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो जो ग्राफ नीचे है वो ऊपर आ गया अभी। हाँ कितने शार्प पॉइंट है? 3। 3 ये बताओ। ये है क्या? x माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू, x -5 तो एक इसमें पॉइंट रूट रिपीट होगा कौन सा? x इज इक्वल टू, 2 वाला 2 और जहां पे रूट्स रिपीट वहां पे ग्राफ टच टच करता है। x इज इक्वल टू 0 पे कितनी वैल्यू है? माइनस और -4 into 20 20। तो ग्राफ ऐसे टच, ये ग्राफ बनेगा, इसको समझ आ रहा है? ये तुम्हें नहीं आ रहा होगा समझ, मुझे लगता है। इसका ग्राफ बेटा बना सकते हो आप, ऐसे मत बोलो कि नहीं बना सकते हैं। रूट्स तो दिख रहे हैं ना, 2 2 और 5 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 2 आपको टच करना है। तो पहले मिलेगा मैक्सिमम और फिर ऐसे जाएगा एक। इस फंक्शन पे मॉड देखो, बहुत सिंपल सी बात है, जहां पे रूट्स रिपीट करते हैं वहां पे ग्राफ टच करते हैं, वहां पे नहीं आती है डिस्टिंक्ट नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। तो जब तुम इसका मिरर इमेज बनाओगे ना बेटे, तो ये ऐसे कुछ बनेगा। एक पॉइंट शार्प हाँ, नॉट डिफरेंशिएबल इट। 1 पॉइंट। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, फिर से बोल रहा हूँ, रूट्स रिपीट, आराम से बिंदास स्मूथ ग्राफ बना। टच नहीं करते हैं वहां पे कट और वहां पे शार्प पॉइंट, ये अलग चीज थी भाई, है ना। इसमें तो बाहर वाले में मोड़ था बस। चलो एक लास्ट इस टाइप का क्वेश्चन और वापस से फिर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे आते हैं।
तीनों केस आ जाएंगे इसके अंदर। ये बताओ भाई, अंदर वाले का कोई रूट आ रहा है क्या इसमें? नहीं, तो नहीं आ रहा है तो नहीं करेंगे, फिर क्या करें बताओ? नहीं, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को ही कितनी बार कट करेगा? जस्ट 1 टाइम। सही बात है, हो गया क्वेश्चन। और उसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है भाई, क्या बात कर दी तुमने। फिर से बोल देता हूँ, जितने आपको यदि कोई रूट रिपीट होता है तो वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल नहीं होता, बाकी होता है। एनी डाउट? ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। इसमें हम लोग 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर थोड़ा सा टॉपिक चेंज करेंगे। ये क्वेश्चन लिखो, ये भी काफी बार आ चुके हैं क्वेश्चन, टफ नहीं है, सिंपल ही है। ये ग्रेटेस्ट पार्ट है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 2, सेकेंड एक्स इज इक्वल टू -2। एक काम करो, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो यहाँ पे। चलो करो, अपने आप से करो, जो तुम्हें करना है करो। RHD LHD भी यूज कर सकते हो। RHD यूज कर लो, ठीक रहेगा। ए कितना है यहाँ पे बोलो? 2। करो 2 पे चेक करो RHD कितना है। लिख लो एक बार, मैं थोड़ा चेंज करने वाला हूँ पेज। ये क्वेश्चन लिख लो। लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 plus f ऑफ 2 plus h 2 plus h माइनस f of 2 f of 2 अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, यहाँ पे h greatest part f of ऑफ 2 नहीं, पहले f ऑफ 2 बता दो कितना आता है। greatest part 2 मतलब 2 ही। तो हाँ, और sin साइन 2 pi 180 डिग्री कितना होता है? 0 साइन 180 डिग्री 0, सॉरी साइन 360 डिग्री 0। 0 f ऑफ 2 प्लस h, तो ये हो गया 2 प्लस h का ग्रेटेस्ट पार्ट greatest part साइन sin 2 pi पाई pi into 2 प्लस 2 plus h। pi 2 हाँ 2 प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू, हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू। हाँ 2 plus 2 प्लस h की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही? 2 2 2 पाई को यूज होता है क्या? नहीं sin into h ये बन गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म
जीरो भी है तो चल सकता 1 है। और 4। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करो ऐसे ही। एफ ऑफ 2 minus h. माइनस, F of 2 divided by minus h. बिल्कुल। तो ये हो गया अभी लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ 2 माइनस h ग्रेटेस्ट पार्ट, ये हो गया है साइन 2 पाई 2 माइनस pi minus 2h f ऑफ 0 0, f ऑफ 2 0 सॉरी, अपॉन, upon minus h. हाँ 1 हाँ सही है, बर 2 पाई हटा सकते हो, माइनस बाहर, समझ गए? equal to h minus minus plus Into 2. into 2 कितना आ गया ये? 2. समझ गए हमने? कंटिन्यूस बट नॉट Differentiable. अब चेक करना है आपको x इज इक्वल टू Minus 2. माइनस 2 क्लिक करो। यार इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हम लोगों से ना, एक्चुअली यहाँ पे पाई एक्स था, तो ये जो है ना, जब तुम इसमें x की जगह पे 2 प्लस एच लिखोगे तो पाई इंटू 2 प्लस एच कितना आएगा? 2 पाई प्लस Pi h. पाई एच, समझ गए? तो ये पाई एच है, यानी यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए? pi Pi. तो ये कितना हो गया अभी? 2 pi 2 pi. 2 pi यहाँ पे भी पाई एच आएगा, 2 पाई हटाओ माइनस बाहर, तो ये हो गया पाई एच, यहाँ पे भी पाई और पाई, कितना आएगा? Pi. सही है, ठीक है। माइनस 2 पे कर लेना, आप लोग कर सकते हो। ठीक, तो माइनस 2 पे आप लोग कर लेना, इसको होमवर्क में दे रहा हूँ मैं। और एक चेक कर लेना इसमें, तुम x इज इक्वल टू 3 पे चेक कर लेना, ठीक है? ये भी होमवर्क में कर सकते हो ना यार, ये 3 पाई प्लस थीटा 2 पाई प्लस थीटा बस इतना पता होना चाहिए। तो ये दोनों होमवर्क में, तब तक मैं तुम्हें कोई नया पॉइंट बता देता हूँ। ये कर सकते हो, मुझे लगता है टफ जैसा नहीं है कुछ भी। एनी डाउट? लास्ट एक पॉइंट और, ये काफी क्लासिक एग्जांपल है, बहुत शानदार। f of x1 minus f of x2 modulus less than or equal to x1 minus x2 whole square for every value of x1 x2 belongs to r। ये अलग तरीके से, ये अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं ना, इस चैप्टर में कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें कोई कांसेप्ट नहीं होता है, बस आप सॉल्व करते हो उनको। तो भी देन determine
इसके अलावा आपको एक इन्फॉर्मेशन ये भी गिवन है, f of 1 is equal to 4, determine f of x। ठीक है, मेरे को आप इतना सा बताओ, जैसे सपोज करो कहीं पे लिखा होता mod of a लेस देन इक्वल टू 4, तो a के बारे में क्या कमेंट करते हैं? माइनस। ये माइनस समझ आया? 4। सेम यहाँ पे भी f of x1 माइनस f of x2 के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो? बेटा ये पॉजिटिव ही है ना? पूरा पॉजिटिव। 0 2 यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, लेस देन और इक्वल टू, दिस। x माइनस। ये समझ आया? हम्म अब ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, एक चीज सिखा रहा हूँ आप लोगों को, समझने का ट्राई करना। ये बहुत जगह पे काम आएगा, तुम्हें कम से कम 15 क्वेश्चंस में काम आएगा ये। देखो ऐसा दिखते ही आपको RHD LHD का फॉर्म माइंड में आना चाहिए। RHD LHD के फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे x प्लस h होता था, यहाँ पे x होता था, और डिवाइड में क्या आता था? h। ठीक है, तो आप एक काम करो, अभी x1 x2 आ रहा है, कुछ भी पुट कर सकते हो तुम। x1 को तो रख दो क्या, x1 प्लस, x1 प्लस h। या फिर एक काम करते x a प्लस h रख दो, एक काम करो, ठीक है, और तुम्हें अच्छे से दिखेगा। x2 को क्या रख दो? a। तो ये बन गया अभी f ऑफ a plus h minus माइनस f of a। f of a। यहाँ पे बन जाएगा क्या, a माइनस h माइनस a, यानी h h स्क्वायर, square और यहाँ पे क्या बन गया, minus h square माइनस एक नंबर डिवाइड कर दो क्या, h। h। और h को क्या रख दो, 0 0 प्लस, प्लस। और एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता। नहीं होता। नहीं करेंगे, साइन चेंज भी नहीं करेंगे, समझ रहे हो? चलो इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। हर तरफ लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट मैंने अप्लाई कर दी है इसमें। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है जेईई में भी, मतलब सेम नहीं आया था, इस पे कुछ एप्लीकेशंस थे इसलिए। h और h कैंसिल, कितना आंसर आ गया? minus h। ये भी कितना आ गया? 0। और ये है आपका डेरिवेटिव f डैश। हालांकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी चेक करना चाहिए, लेकिन अभी है नहीं जरूरत वहाँ पे। ये समझ आया? सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग f डैश 0 to 0 में आ रहा है, इसका मतलब सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग f डैश खुद कितना होगा? 0 होगा। 0। अकॉर्डिंग टू सैंडविच। ये समझ आ रहा है? हाँ f डैश a इज इक्वल टू 0। फॉर 0। एवरी वैल्यू ऑफ a बिलोंग्स टू, हम लोगों ने ऐसा कुछ फिक्स किया है क्या, a 2 है, 3 है, 4 है? नहीं। यानी ये कुछ भी है। ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जिनका हमेशा स्लोप 0 होता है? लाइन पैरेलल टू, x x या फिर axis कांस्टेंट फंक्शंस, हमेशा डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 0। 0। गिवन था आपको f of 1 4, मतलब ये कांस्टेंट हमेशा कितना आ रहा है? 4। वो गिवन था आपको बेटे ना, या फिर ये नहीं करना है तो मत लिखो इसको, इतना लिख दो काफी है। एनी डाउट? गए और क्वेश्चंस करना है। अब एक्चुअली एक पूरा अलग पोर्शन है, उसमें टाइम लगेगा 1 घंटे लगेगा, तो वो तो नेक्स्ट टर्म पे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टर्म पे आपका डिफरेंशिएबिलिटी पूरा कंप्लीट, फिर अपन स्टार्ट कर देंगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, जो कि बड़ा स्मूथली 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो फिर अपन थोड़ा सा जो बोर्ड रिलेटेड चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी से वो पढ़ लेंगे सारे जल्दी से। ठीक है, वेक्टर्स का थोड़ा सा रिवीजन आप लोग कर लेना, मत करना है, काम करना मत करना, अभी इसमें फिर से पढ़ा दूंगा। बोर्ड रिलेटेड जितना है वो हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। एनी डाउट?
एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूँ, कर लोगे भी लास्ट क्वेश्चन? ताकत है शरीर में थोड़ा? ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन बस। हाँ तो मेरे आंखों में दर्द होने लग गया। x टू द पावर m sin 1 अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0, ये आता है क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में, इसलिए इसको बताना है। तो चाहो तो ऐसे डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो इसको। डिटरमाइन m सो दैट फर्स्ट पॉइंट f ऑफ x कंटीन्यूअस, ऐसा बहुत बार किया है हम लोगों ने, क्वेश्चन याद है? जैसे इतना रहा होता तो x इज इक्वल टू 0 पर डिसकंटीन्यूअस और कंटीन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस होता है, -1 to 1 पता ही नहीं चलता कितना है, -1 to 1 आएगा। हाँ -1 to 1 ऑस्किलेटरी, और ऑस्किलेटरी x से हाँ। मल्टीप्लाई देते तो 0 आ जाता। x से मल्टीप्लाई जीरो करते करे 0 हो जाएगा कंटिन्यूअस। हाँ सही है, m इज इक्वल टू 1 रुक तो जाएगी मिनट यार, x स्क्वायर होगा तो भी कितना आएगा? कंटिन्यूअस हो 0 यानी x यानी m मिनिमम कितना होना चाहिए? 1 हाँ 1 वही वही चीज है, वही चीज है, नया कुछ भी नहीं है, वही चीज है जो तुम समझ रहे हो, वही चीज है। कंटिन्यूटी का डिस्कशन करते हैं पहले तो। राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट या लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x टू द पावर m sin 1 अपॉन x, ये भाई साहब तो किधर मूव कर रहे हैं? -1 to 1 अब एक चीज समझना, तो ये भाई साहब किधर होने चाहिए? टेंडिंग टू 0 और 0 इंटू फाइनाइट कितना आता है? 0 0 लेकिन एक चीज, ये 0 तभी आएगा जब m पॉजिटिव होगा। r-1 रुक जाए एक मिनट, m नेगेटिव हो गया तो क्या प्रॉब्लम आएगी? 1/x हो जाएगा और वो इनफिनिट हो जाएगा। हाँ अरे वाह यार, तुम्हारे ऊपर क्या मतलब कोई जादू वादू आया था क्या? रवि इंटरेस्ट है आ ना गया ऋषिकेश? मैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। यदि m नेगेटिव आ गया तो वो डिवाइड में आ जाएगा। ये इंफिनिटी तुम्हें इतना तो मतलब तुम्हें नहीं लगता ऐसे खड़े तो ऐसे हिंदी की तरह पढ़ा देते हैं तुम्हें सब कुछ सारी चीजें, मतलब ऐसा नहीं लगता होगा, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फॉरवर्ड वे में पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा रिवीजन करके रखते हैं तो सारी चीजें वही घूम रही है बार बार। हाँ तो यदि m नेगेटिव sin बन गया नहीं तो वो 1/x का डिवाइड, तो याद ही हो गया। चलो अच्छी बात है। यदि m नेगेटिव रखा ना तो वो डिवाइड में आ जाएगा, बस और डिवाइड में आ गया तो 1/0 कितना होता है? इनफिनिट। इंफिनिटी इन्फिनिटी इंटू -1 से 1, तब आप कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो 10 इंटू 0 इफ m ग्रेटर देन 0, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर? 0 r प्लस इसका मतलब f of x कंटिन्यूअस इफ m ग्रेटर देन 0 0 m मिनिमम इंटीजर कितना पॉसिबल है? 1 लेकिन यदि इंटीजर के बारे में बात नहीं कर रहा है तो 0.1 भी पॉसिबल है। हाँ 0.001 नहीं है समझ में? आ गए। डाउट? ये तो कंटिन्यूटी की बात है। सर हेलो, हाँ सर हाँ सर। हाँ सर बीच में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था मुझे लगता है ना। नेक्स्ट चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन 0.8 x की जगह पे h पुट करना है, तो ये हो गया h टू द पावर m sin 1 अपॉन h माइनस 0 अपॉन h, तो कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली h टू द पावर कितना हो गया?
m minus 1 अभी m माइनस n क्या m माइनस 1 क्या होना चाहिए? greater than 0 होना चाहिए। अरे कहने का मतलब ये डिवाइड में कैच और आ गया है तो ये कैच कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सी बात है, समझ गए? बस तो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी m ग्रेटर देन 1 m मिनिमम इंटीजर कितना पॉसिबल है? भाई लोग समझ गए ना आप? सपोज करो m 0.2 रख देते हैं तो 0.2 माइनस 1 तो माइनस 0.8 हो गया ना, वो तो नीचे आ जाएगा यानी इन्फिनिटी बन जाएगा। यार याद रख सकते हो क्या इसको हाँ कि मिनिमम इंटीजर कंटिन्यूटी के लिए 1 होता है और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कितना होता है? 2। यानी कम से कम x स्क्वायर आना चाहिए ताकि एक x नीचे हाँ। आएगा, x कैंसिल, एक x दिखेगा आपको। बाकी एक्चुअल में 1 होगा तो वो कंटिन्यूटी के लिए 1 से नहीं हो पाएगा। हाँ नहीं हो पाएगा ना, वो माइनस 1 to 1 में चल जाएगा फिर। तो कंटिन्यूटी के लिए m पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए m ग्रेटर देन 2। समझ गए? ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर ग्लास पॉइंट है, वो नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। अभी आपको जो शीट दी थी मैंने सेकंड वाली वो आप कंप्लीट कर सकते हो ऋषिकेश, समझ गए? हाँ सर। हाँ कर लेना, नेक्स्ट टाइम पे पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट? नहीं सर। तुम लोग भी कंप्लीट करके रखो यार, तो आदत वगैरह है ना, हाँ सर। सेपरेट निकाल के वो डिस्कस कर डालते हैं हम लोग पूरा। नोट्स जिसको चाहिए मेरे को एक बार व्हाट्सएप कर दो, मैं सबको सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं फिर। ठीक है। समझ में तो आ गया ना सब? हाँ सर। सही है, ठीक है, रिवाइज कर लेना एक बार तो तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा। चलो ओके बाय। बाय सर। बाय। थक गया मैं थोड़ा सा। बाय सर। Okay.